मुहिम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। इस हिस्से में हम बात करेंगे मौत के मकानों की, मौत के भवनों की। पटना में बारिश की वजह से एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। इसकी चपेट में आकर 5 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। लेकिन मौत के इस मंजर ने पटना की स्याह तस्वीर को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। पटना में हजारों ऐसे खस्ता हाल सरकारी मकान हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनमें रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा गया मकान वो आखिर कैसे छोड़ दें। दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड इनकी मरम्मत से काफी पहले ही हाथ खड़े कर चुका है। तो क्या पटना किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? आप भी इस मसले पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आधी रात को आई आफत। बारिश में खास्ता हाल मकान ढहा। आशियाने ने ली 5 जानें। पटना में मौत के 1000 घर। पटना सिटी के कमासिको नहर के पास आधी रात के वक्त अचानक सनसनी फैल गई। 3 दिनों से लगातार जारी बारिश के असर से कमजोर हुआ एक खास्ता हाल मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान में आशीष पासवान नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रह रहा था। घटना के वक्त मकान के भीतर 7 लोग थे। मकान गिरने से मलबे के नीचे दबकर आशीष की गर्भवती पत्नी और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 12:30 बजे गिर गया। हम लोग 4, हमारा बच्चा, एक हमारा पत्नी, एक हम, एक हमारा साला, चारों जता है, सब जता गए। अब बोल रहा है तो 1.5 महीना से बोल रहा है, जो घर में रह रहा है कि घर का मरम्मत कराइए, घर का मरम्मत कराइए। मिस्त्री खुद था, जो घर में रह रहा था ना, मिस्त्री खुद था। बोले इसकी मिस्त्री चार्ज जो दूसरा लेगा, हम मिल लेंगे देते। तो मतलब आज बयान के अलावा देते किराया 800 का महीना कर दे। तो तब पर भी रहे बोले इसके 2-3 दिन में बना रहे हैं हम, और 2-3 दिन का आज ऐसा घटना हो गया। पटना का ये अकेला मकान नहीं है जो उसमें रहने वाले जीते जागते लोगों की कब्र बन गया है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और हजारों ऐसे मकान हैं जो कब्र बनने को तैयार हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मकान सरकारी हैं, जो पुराने पड़ने और रखरखाव की कमी के चलते जर्जर हो चुके हैं और कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। इसके बावजूद लोग इनमें रह रहे हैं। सबसे खतरनाक है बहादुर हाउसिंग कॉलोनी का इलाका, जहां 5000 से ज्यादा जर्जर फ्लैट हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये लोग हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। कि कब मर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। हम परितो जगह खोते हैं कि मिल जाता, हम बाले बच्चे रहते हैं। सरकार कोई मेंटेन नहीं करती? कोई मिलतन नहीं है, सरकार नहीं करती है। कोई मिलतन नहीं करते है कि हम परितो में हम बाले बच्चे रहेला, हम गस रहे हैं कि हम रह जाएंगे। और को पानी पड़ता है, डर लगता है। डर लगता है ऐसा कि कभी गिरी जाएगा तो मरिए जाएंगे, उसी में रह जाएंगे हम। 21 जून 2010 को यहाँ के सेक्टर 3 के ब्लॉक 13 का एक मकान ढह गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद डीएम ने 65 खतरनाक मकानों की पहचान करके इन्हें खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई मकान खाली नहीं हुआ। इस तरह 13 जुलाई 2010 को पटना यूनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर का एक जर्जर मकान ढह गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। ना तो हाउसिंग बोर्ड इन जर्जर मकानों की मरम्मत को तैयार है और ना ही अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदे मकानों को इनमें रहने वाले छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पटना से दिलीप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो कैमाशिको की ये घटना जाहिर तौर पे, पटना सिटी के कैमाशिको की ये घटना जाहिर तौर पे आंख खोलने के लिए है। अब भी जागिए, अब भी आंख खोलिए, और ऐसे खतरे अगर आसपास दिख रहे हैं तो मिलकर उस खतरे से निपटने का उपाय सोचिए, क्योंकि इस वक्त अगर सोए रहे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जो मकान, इस तरह के मकान बारिश में भरभरा कर गिर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता भूकंप का हल्का सा झटका भी आता है तो क्या होगा ऐसे मकानों का, जरा सोचिए। तमाम खतरे हैं, उससे पहले, खतरों के आने से पहले उसका इंतजाम करना यह बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में आपको बता रहे थे कि सिर्फ पटना सिटी के कैमाशिको में
एक ही मकान ऐसा नहीं था जो भरभरा कर गिर गया, कई और मकान हैं पटना में जो गिर सकते हैं और उसमें कई सारी जानें जा सकती हैं। महुआ न्यूज संवाददाता ब्रिजमोहन पांडे बहादुरपुर कॉलोनी के खस्ताहाल मकानों का जायजा लेने पहुंचे और इन मकानों में दहशत भरी जिंदगी जी रहे लोगों से बातचीत की। क्या कहा लोगों ने, कैसे अपनी मजबूरी बताई, जरा ये सुनिए। अभी हम मौजूद हैं कंकड़बाग के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में। अभी यहाँ हाउसिंग कॉलोनी की यदि स्थिति की बात करें, बरसात शुरू हो गई है लेकिन स्थिति जर्जर है यहाँ के मकानों की। आप देखिए, ये सरकारी मकान है, ये जनता फ्लैट है और लगातार इसके छत गिर रहे हैं और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए किस तरह से मकान के ऊपर पेड़ उगाए हैं और इस मकान की नींव को कमजोर करते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप इसी मकान में रहते हैं? जी हाँ सर। कब से रह रहे हैं? ये करीब हमारे ढेर दिन हो गया। कितने दिन से? करीब लगता है सालों 2 साल से। अच्छा, ये आप इसके नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं? जी हाँ, इसके नीचे वाले में। क्या दिक्कत होती है बरसात? सब टूटा हुआ सर, पानी चू रहा है, पानी चूता है। हाँ, कब गिर जाएगा श्रीमान जो कोई नहीं। डर लगता है? डर तो लगता है ऐसा श्रीमान कि कब भाग जाएगा कोई ठीक नहीं है। जी जान धो करके हम लोग सर रह रहे हैं। क्या कितना डर लगता है? क्या आपने देखा? क्या लगता है कि जब मैं कखनी गिर जाएगा, कखनी पड़ जाएगा, कोई सही नहीं, कि कखनी चल जाएगा, कोई सही नहीं, कखनी बाले बच्चे के बैठ जाएगा, कोई सही नहीं, कोई ठिकाना नहीं। एकदम कमजोर हो चुका है? एकदम कमजोर, एकदम। हाँ, बीने तता गो ढेला गिरे से। ये बिल्कुल देखिए, ये जो मकान का रो है वो काफी लंबा है और सारे मकानों की हालत लगभग एक जैसी हो गई है। सारे मकानों की छत लगभग जर्जर हो चुके हैं, कई मकानों के छत गिर चुके हैं और पूछ से उसे ढका हुआ है कि किसी भी तरह गुजारा हो जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है, सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, वो भी डर डर के। कैमरा पर्सन विक्की के साथ ब्रिजमोहन पांडे, महुआ न्यूज, पटना। तो इन मकानों को क्या कहेंगे आप? ये मकान तो लगते ही नहीं हैं, ये तो खंडर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगियां सांसें ले रही हैं। ये हैरत की बात है। और जब ये पूछा जाता है, कहा जाता है कि इन मकानों में लोग रह रहे हैं, इनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है, तो जवाब आम तौर पे ऐसा मिलता है, भैया ऐसे मकानों में क्यों रह रहे हो। लेकिन जरा देखिए, आप भी गौर कीजिए तस्वीरों पर और इन लोगों को देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति में झांक कर देखिए, अंदाजा हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा आपको कि आखिर इन मकानों में ये रहते क्यों हैं। तो जिम्मेदारी ऐसी हालात में ये बनती है कि इन गरीबों के लिए, ऐसे लोग जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, हर रोज मौत का सामना करने के लिए, डर है कि कभी भी ये मकान गिर सकता है, धंस सकता है, उसमें हम दब सकते हैं, मर सकते हैं, परिवार समेत जो है हमारी कब्र बन सकती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ रहते हैं। आखिर बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, तभी तो ये वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सवाल उठाना कि आखिर क्यों रह रहे हैं, ये समझ से परे है। उनकी हालात ये बयान कर रहे हैं कि आखिर उसमें वो क्यों रहते हैं। ऐसे में जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी जागनी चाहिए, उन्हें इनके लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पे लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से सरकारी मकान में अपनी जगह बनाई है। अब वो इस जगह को छोड़ें कैसे, उनके सामने ये बड़ा सवाल है। पटना में प्रॉपर्टी के रेट्स कहां से कहां पहुंच चुके हैं, अगर वो सोचे भी तो किस जगह पे उन्हें अपनी जगह मिल पाएगी। जाहिर है ये बहुत बड़ी मजबूरी है और इसीलिए हर रोज इस मौत का वो सामना कर रहे हैं। क्या जागेंगे तब हम जब बड़ी घटना हो जाएगी। इसी इलाके में कुछ दिनों पहले एक मकान गिरा था और बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन हो गई थी। रात के समय एक मकान गिरा और कई लोग उसमें मारे गए। मलबे के नीचे से जब लोगों की लाशें निकाली जा रही थी, तब यह एहसास हुआ कि यह मकान कितना खतरनाक हो सकता है। और उसके बाद तब भी हमने जगाया था, बताया था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। बहुत तेज बारिश हो तो ऐसा हो सकता है, बहुत तेज आंधी चले तो ऐसा हो सकता है, और अगर